नाग कन्या को राजा के सैनिक पकड़कर महल ले आए। जैसे ही राजकुमार की नजर उस पर पड़ी, उसकी आंखों में लालच चमक उठा। राजकुमार बोला, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। नाग कन्या ने शांत स्वर में इनकार कर दिया। इनकार सुनते ही राजकुमार का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वह गरजते हुए बोला, क्या तुम्हें पता है मुझे मना करने का मतलब क्या होता है? यह अपनी मौत को बुलावा देना है। फिर उसने दो टूक शब्दों में कहा, तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या मुझसे शादी या मौत। यह कहकर राजकुमार वहां से चला गया। नाग कन्या पूरी रात सोचती रही, क्या करे, कैसे बचे। अगली सुबह राजकुमार फिर आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, उम्मीद है तुमने जवाब सोच लिया होगा। कुछ देर चुप रहने के बाद नाग कन्या बोली, मैं विवाह के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। यह सुनते ही राजकुमार खुशी से उछल पड़ा। कहो, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूं। हमारी शादी से पहले पूरे 1 महीने तक हमारे राज्य और आसपास के सभी राज्यों में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। सबको खाना खिलाया जाए। राजकुमार जोर से हंसा। बस इतनी सी शर्त मुझे मंजूर है। अगले दिन से पूरे राज्य में भंडारे शुरू हो गए। 1 महीना बीतने लगा। नाग कन्या रोज लोगों को खाना खाते देखती और मन ही मन एक उम्मीद रखती, काश बाबूलाल के दोस्त यहां आ जाए। महीना पूरा होने ही वाला था कि एक दिन उसने झरोखे से देखा। 3 लोग खाना बांटने वालों से बहस कर रहे थे। नाग कन्या समझ गई, ये वही 3 लोग हैं, ब्राह्मण, तैराक और बढ़ई, जिनके बारे में उसके पति बाबूलाल ने उसे बताया था। उसने तुरंत दासी को भेजकर उन्हें बुलवाया। जैसे ही वे तीनों सामने आए, नाग कन्या फूट फूट कर रो पड़ी। उसने अपनी सारी घटना उनको सुनाई। सारी कहानी सुनने के बाद बढ़ई बोला, चिंता मत करो भाभी जी, हम आपको अपने दोस्त जाट बाबूलाल के पास जरूर पहुंचाएंगे। आज रात ठीक 1 बजे महल की छत पर आ जाना। रात हुई। राजकुमार खुशी खुशी सो गया, क्योंकि अगली सुबह उसकी नाग कन्या से शादी होने वाली थी। जैसे ही 1 बजे योजनानुसार नाग कन्या छत पर पहुंची। बढ़ई उड़न खटोला लेकर आया, नाग कन्या को बैठाया और चारों उसे लेकर उड़ चले। वे सीधे तालाब के भीतर बने नाग महल पहुंचे। लेकिन वहां पहुंचकर उनका दिल टूट गया, क्योंकि उनका दोस्त बाबूलाल अब मर चुका था। नाग कन्या रोने लगी। तभी ब्राह्मण बोला, भाभी जी चुप हो जाइए, हम अपने दोस्त को यूं नहीं जाने देंगे। उसने मंत्रों का जाप शुरू किया। पूरा नाग महल गूंज उठा। कुछ ही देर में बाबूलाल की आंखें खुल गईं। वह जिंदा हो चुका था। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन सभी को साथ में देखकर बाबूलाल बहुत खुश हुआ। बाबूलाल ने उनसे पूछा, तुम सब यहां कैसे? बहुत लंबी कहानी है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। नाग कन्या ने उनसे कहा कि आपको जो चाहिए, जितना चाहिए, सोना चांदी आप सभी ले लीजिए। तीनों ने अपने अपने बैग भर लिए। फिर वे सभी उड़न खटोले पर सवार होकर अपने गांव की ओर निकल पड़े। जाट बाबूलाल की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप नाग कन्या की जगह होते तो क्या करते, शादी या मौत? ऐसी ही रोचक और मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे चैनल टूनपुर प्लस को
लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।